बुआजी सानिया के लिए रिश्ता लेकर आई थी, 10 साल के बच्चे के पिता का। सुनते ही सानिया का दिमाग चकराने लगा। गुस्सा तो उसे इतना तेज आया कि जिस गिलास में मट्ठा पी रही थी वही फेंककर बुआजी के सिर पर मार दे। ये रिश्तेदार ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। बेबसी में उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो उठकर अपने कमरे में आ गई। खाने का समय हो गया। सब खाने को बुलाते रहे, पर सानिया सिरदर्द का बहाना बनाकर लेटी रही। वैसे देखा जाए तो सिरदर्द बहाना था भी कहाँ। रिश्तेदारों के लाए रिश्तों ने वाकई में उसके सिर में दर्द कर दिया था। हाँ, अब सानिया चाहती है शादी करना। उसका भी मन होता है कि कोई हो जो समारोह में उसका जोड़ा बनकर खड़ा हो। कोई हो जो उसके सुख दुख को साझा करे। कोई हो जिसे वो अपना कहकर उससे झगड़ सके, कभी उससे रूठ सके, कभी उसे मना सके। इस बात का पता चलते ही कि सानिया अब शादी के लिए तैयार है। रिश्तेदार तरह तरह के रिश्ते लाने लगे, लेकिन उसकी कुंवारी उमंगें इस तरह के रिश्तों को अपनाने को कतई तैयार नहीं हो पाती। किसी का तलाक जाने किन कारणों से हो चुका है। कोई इतना मोटा चश्मा लगाता है कि लगभग अंधा कहा जा सकता है। और वो अमित, जिसका रिश्ता मौसी लेकर आई थी कि बहुत रईस है। उस दिन भी सानिया ऐसे ही गुस्सा हुई थी। मौसी ऐसे कैसे सोच सकती हैं कि वो सिर्फ रईस होने के कारण एक अनपढ़ से शादी कर लेगी। 5वीं पास अनपढ़ी तो हुआ आज की सोसाइटी में। वो एक अनपढ़ को जीवन साथी बना सकती है। शाम को छोटा भाई अभी सानिया के कमरे में आया। लाइट जलाकर जैसे ही उसने सानिया के सिर पर हाथ रखा, वो बेफर पड़ी। तू और मान्या शादी क्यों नहीं कर लेते? क्यों मेरी जान के पीछे पड़े हो दोनों, कि दीदी की शादी के बाद ही शादी करेंगे? पता है, मेरी या मान्या की शादी की किसी को नहीं पड़ी। सब बस तेरी बारात में जाने और लड़के की शादी में तोहफे पाने की राह में मुझे रोड़ा मान रहे हैं। और किसी भी तरह इस रोड़े को तेरे रास्ते से हटा देना चाहते हैं। अभी की आंखों में आंसू आ गए। दीदी, कोई क्या चाहता है, इससे न तो मुझे कोई फर्क पड़ता है और न ही मान्या को। आपको भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम तो बस ये चाहते हैं कि हमारी दीदी को हमसफर मिलने के बाद ही हम अपना हमसफर चुनें। रही बात रिश्तेदारों की, तो उनकी अपनी सोच है। आपको जब कोई समझ में आए तब शादी करिए। पर एक बात जान लीजिए, अभी थोड़ा रूठता हुआ बोला। बात सिर्फ शादी की नहीं है। आप ये कैसे भूल गईं कि हम खाना भी एक दूसरे के बिना नहीं खाते? इतने में दरवाजे पर बेल बजी। क्या हम सानिया जी से मिल सकते हैं? दरवाजे पर 2 किशोर खड़े थे। हाँ, मैं ही सानिया हूँ। बोलो क्या काम है? जी, आपने घर किराए पर देने का ऐड दिया था अखबार में। कौन कौन है तुम्हारे घर में? सानिया ने पूछा। जी, मैं, राम और ये मेरी बहन रिया और पापा। हमें इतने बड़े परिवार को घर नहीं देना। बस एक कमरा है। जी, हम तो हॉस्टल में रहते हैं। यहाँ केवल पापा अनिकेत रहेंगे। तुम लोग अपने पापा के लिए घर क्यों ढूंढ रहे हो? सानिया को कुछ संदेह सा हुआ। फिर तो दोनों ने ऐसा बतियाना शुरू किया जैसे बरसों पुरानी जान पहचान हो। अंत में सानिया के होठों पर मुस्कान आ ही गई। आज ऐसे ही देर हो गई थी। उस पर चाची का फोन आ गया। सानिया हड़बड़ी में फाइल समेटते हुए निकली ही थी कि जोर से मिस्टर अनिकेत से टकरा गई। उफ, प्रॉब्लम क्या है आपकी? देखकर नहीं चल सकते? सानिया आदतन झल आई। जी, देखकर तो आप भी चल सकती थीं। कहते हुए वो तीर की तेजी से निकल गया और सानिया मुट्ठी भींचे रह गई। इस नए किराएदार से ज्यादा झल्ला इंसान नहीं देखा मैंने। लल्लू, इडियट, इसका एग्रीमेंट पूरा होते ही जाने को कह दूंगी। कितने एजुकेटेड बच्चे थे और ये, लगता ही नहीं उनका बाप है। सानिया बड़बड़ा रही थी कि फोन की रिंग बजी और रवि ने बताया कि मानया का एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा, मैं पहुंचती हूँ। सानिया को लगा वो बेहोश होकर गिर पड़ेगी। तभी पीछे से अनिकेत ने उसे थाम लिया। बात पता चलते ही उसने कैब बुलाई। मान्या ठीक होकर घर आ गई। इस दौरान सानिया की अनिकेत से अच्छी दोस्ती हो गई। उस दिन वो स्टडी टेबल पर फाइल्स देखते हुए कॉफी पी रही थी कि कानों में अनिकेत की आवाज सुनाई दी। जी, क्या आप इस झल्ले का एग्रीमेंट रिन्यू करेंगी? सानिया झेप गई।
आपको कैसे मालूम? फिर तो दोनों की बातें चल निकली। अनिकेत की पत्नी इस छोटे से शहर में उसके साथ रहने को कतई तैयार नहीं थी। बच्चों को बहुत पहले हॉस्टल में डालकर वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ा चुकी थी। उसका शकल, आदतें, विचार सब अनिकेत से अलग थे। उसने तो अनिकेत के ट्रांसफर पर नौकरी छोड़कर अपने पिता का बिजनेस ज्वाइन करने का ऑफर भी दे दिया था। सानिया के माता पिता की जब डेथ हुई तो मान्या और रवि बहुत छोटे थे। उनको पालने के लिए उसने शादी नहीं की। जब दोनों सेटल हो गए तब तक उसे एहसास हुआ कि शायद शादी की उम्र निकल चुकी है। आज कोई रिश्ता ऐसा था जो सानिया को ठीक लग रहा था। उससे मिलने जाना था। सानिया तैयार हुई तो जाने क्यों बालकनी में खड़े अनिकेत से नजरें टकरा गईं। उसकी निगाहों में जाने क्या था कि उसे संकोच हो आया। आपको वो लड़का कैसा लगा? एक दिन रात में छत पर टहलते हुए अनिकेत ने पूछ ही लिया। पर तभी उसे एहसास हुआ कि शायद उसने गलती कर दी है। पर सानिया का मन खुलने का था। उसे जैसे कोई छोर मिल गया। कोई कमी नहीं है अनिकेत जी, पर न जाने क्या। अनिकेत जानने के लिए उत्सुक था। जाने वो मेरा हमसफर बन पाएगा भी या नहीं। आप कैसा हमसफर चाहती हैं? अनिकेत ने पूछ लिया। मैं चाहती हूँ कि उससे बात करूं तो बातें खत्म न हो। मैं चाहती हूँ कि उसे पाने के बाद मेरा मन तन्हा न रहे। हम साथ मिलकर खाना बनाएं, टहलें, पार्टी में जाएं, कुल मिलाकर लगे कि मुझे कोई साथी मिल गया है। उसकी नौकरी यहाँ से 500 किलोमीटर दूर के शहर में है। केवल शादीशुदा होने का ठप्पा लगाने के लिए शादी क्यों करूं मैं? सानिया भावुक हो गई। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी पसरी रही। फिर अनिकेत ने बातचीत की शुरुआत की। चाहता तो हर इंसान यही है, सानिया जी। अगर आप चाहें तो मैं कुछ कहूं, जिससे आपका दर्द शायद कुछ कम हो जाए। सानिया का इशारा पाकर अनिकेत ने बोलना शुरू किया। मेरी शादी तो शादी की उम्र पर ही हुई थी, पर उससे क्या? हम आज तक साथी नहीं बन पाए। अनिकेत का दर्द खुलता गया। सानिया जी, जितनी बातें मैंने कुछ महीनों में आपके साथ यूं छत पर टहलते हुए कर ली हैं, उतनी तो 20 सालों में अपनी पत्नी के साथ नहीं की। और अब इतने सालों बाद हमारा तलाक हो रहा है। जब उसे कोई अचानक अनिकेत रुक गया। आई एम सॉरी, मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। उस रात सानिया करवटें बदल रही थी। उसकी मुंदी पलकों पर अनिकेत का ही चेहरा था। आज अनिकेत के जीवन का सच जानकर क्यों उसके मन में ऐसे ख्याल आ रहे थे जैसे उसे अनिकेत से प्यार हो गया हो। वो तो जीवन साथी के मामले में इतनी चूजी रही है, और जिन वजहों से वो लड़कों के लिए मना करती आई है वो सारी अनिकेत में हैं। उफ, ये क्या सोच रही हूँ मैं। लेकिन जब नींद एक पल को भी पलकों पर ठहरी नहीं तो वो उठकर छत पर टहलने चली गई। वो चौंक पड़ी ये देखकर कि अनिकेत भी छत पर टहल रहा था। दोनों की आंखें एक दूसरे के चेहरे पर ठहर गईं। वो खामोशी से एक दूसरे को देख रहे थे। तभी अनिकेत के पॉकेट एफएम पर शुरू हुए प्रोग्राम के पहले गाने ने खामोशी को चीर दिया। प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। जैसे दोनों के मन की बात उस गाने ने कह दी हो। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कहानी सुनने